एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण बात करने वाली हूँ जो शायद कड़वी हो सकती है, लेकिन ये कड़वा सत्य है जो आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से समझकर कदम रखने को मजबूर कर देगा। जो मुझे लगता है मेरी लाइफ के लिए, आपकी लाइफ के लिए, बहुत सी लाइफ के लिए शायद इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, हमारी दोस्ती हमारे लिए एक ऐसा रिश्ता है जहां हमको लगता है कि हम अपने दिल की हर एक बात कह लेते हैं और हमारा मन हल्का हो जाता है। बट रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। वर्ड्स आर लाइक सॉर्ड्स, वंस सेड दे कांट बी टेकन बैक। हम अपने वर्ड्स को वापस नहीं ले सकते हैं, तो हमें अपने वर्ड्स को बहुत ही तरीके से सोच समझ के बोलना चाहिए। पता नहीं कब किसको कहाँ बुरी लग जाए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक बात ये सोचो कि क्या हम अपने सीक्रेट्स और अपने जो अंदर के इमोशंस होते हैं उनको क्या बिना सोचे समझे हम किसी को भी शेयर कर देते हैं? क्या आप अपने वर्ड्स का ध्यान रखते हो? क्या आपको नहीं लगता कि एक छोटी सी बात का बुरा असर आपकी दोस्ती को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है? क्या आपने कभी ये सोच समझकर किसी से भी बातें शेयर की हैं, किसी से भी अपने सीक्रेट शेयर किए हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्ती के बारे में। ट्रस्ट किसी भी रिलेशनशिप की एक फाउंडेशन होती है। हर रिलेशनशिप में ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो पार्टनर हो, चाहे फ्रेंडशिप हो, चाहे सिबलिंग्स हो, चाहे कज़न्स हो, या फिर अपने पेरेंट्स के साथ का ट्रस्ट हो। ट्रस्ट होता है और वो बहुत बड़ा फाउंडेशन होता है जो हमें ज़िंदगी जीने के लिए बहुत हेल्प करता है। हर रिश्ता अपनी बाउंड्रीज के साथ होता है। नॉट एवरी ट्रूथ नीड्स टू बी स्पोकन और नॉट एवरी पर्सन नीड्स टू नो योर ट्रुथ। सोच कर देखो कि आपकी दोस्ती बहुत अच्छी चल रही है और आपने अपने पर्सनल इश्यूज, अपनी फैमिली के, अपने पार्टनर से रिलेटेड कोई भी जो इश्यूज थे, आपने अपने दोस्त को बता दिए। ध्यान रखना, वक्त बदलते देर नहीं लगती और जब भी दोस्ती टूटती है सबसे पहले जो बात नहीं कही जाने वाली होती है ना, वही बातें सामने आती हैं और वही इंसान जिस पर आपको सबसे ज़्यादा भरोसा होता है, वही इंसान आपकी बातें आपके ही सामने अलग ही तरीके से पेश करेगा, आपके ही अगेंस्ट में पेश करेगा और दोस्त को दुश्मन बनने में थोड़ी भी देर नहीं लगती। ज़िंदगी में मैंने एक बात बहुत अच्छे से सीख ली है, स्पीक लेस ऑब्जर्व मोर। एक चीज़ जो मैंने सीखी है, हमें अपनी लाइफ के सेंसिटिव एरियाज़ को हर किसी के सामने ओपनली नहीं डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि हर रिश्ता एक अलग डेप्थ रखता है और ज़रूरी नहीं कि सभी दोस्त आपकी पर्सनल बातें अच्छे से समझ पाए। ज़रूरी तो नहीं कि ये जो दोस्ती आज है वो कभी टूटे ही ना, ज़रूरी तो नहीं है ना। मैंने भी एक टाइम ऐसे ही सोचा था, मुझे भी लगता था कि मेरी दोस्ती तो बहुत पक्की है, लेकिन एक टाइम ऐसा आया जो दोस्त को दुश्मन बनने में देर नहीं लगी और मुझे लगता है कि यार जो मैंने सीखा वो आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना चाहिए, क्योंकि मेरे जैसे ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जिनके साथ ये घटना घटित हो सकती है। मान लो आपका एक बड़ा सपना है, आप उस सपने को अचीव करना चाहते हो और आपने अपने ही सपने के बारे में, अपने आइडियाज़ के बारे में आपके अपने दोस्त को बता दिया। अब उस दोस्त को मज़ा आ गया, उसने आपका आइडिया चुरा लिया और उस पर आप अमल ना कर पाओ उससे पहले उसने अमल कर लिया। आपको गुस्सा आएगा? नहीं आएगा। कहाँ तक गुस्सा नहीं आएगा? आपका तो विश्वास टूट गया और उस बंदे ने आपके ही आइडियाज चूज करके अपनी ज़िंदगी को निखार लिया, लेकिन आपने क्या किया? अपनी दोस्ती भी तोड़ दी और अपना आइडिया भी फेल कर दिया। अब क्या होगा कि वो बंदा एक तो आपसे जेलेसी भी फील करेगा या फिर कहीं ना कहीं आपको भी गुस्सा आएगा उसके ऊपर और वो बंदा दोबारा कभी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आप ही अपनी दोस्ती को तोड़ दोगे, क्योंकि जो बंदा आपको समझ ही नहीं पाया, जिस बंदे ने आपको ही धोखा दिया, आपके ही पीछे से स्टेप किया, उस बंदे के साथ आप दोस्ती क्या बात भी करना जरूरी नहीं समझोगे। यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी होगी कि सभी वेल विशर्स आपके दोस्त नहीं होते और सभी दोस्त आपके वेल विशर भी नहीं होते। तो जो भी बात आप किसी से कहने चाह रहे हो, पहले सोच समझ लो कि ये बंदा आपके लिए ट्रस्टेड है भी या नहीं। हर बंदे से अपने दिल की बात, अपनी फैमिली की बात, अपने पार्टनर की बात नहीं की जा सकती। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें अपने तक सीमित रखनी होती है। हर बात दोस्तों को बताने वाली नहीं होती है, क्योंकि दोस्त कब दुश्मन बन जाए
कुछ पता नहीं होता। जब भी आपको फील हो कि मुझे आज किसी बंदे की जरूरत है और मुझे अपनी बातों को शेयर करना है, अपने इमोशंस को शेयर करना है, सबसे पहली बात तो वहीं रुक जाओ। जब आपको लगे ना कि मुझे कोई चाहिए, उस टाइम पे आपको शायद कोई नहीं चाहिए। उस टाइम पे आपको एक काम कर सकते हो, कॉपी लो, पेन उठाओ और अपनी फीलिंग्स को लिखना शुरू कर दो। इससे आपको पता है क्या होगा। जर्निंग के बारे में मैं बहुत बारी बात कर चुकी हूँ और मुझे लगता है कि आपको बहुत फायदा होगा। बजाय आप अपने किसी दोस्त को बताओ, आप कॉपी में सब कुछ लिख दोगे ना, आपका मन भी हल्का और आपको जज करने वाला भी कोई नहीं होगा। क्योंकि अपनी प्रॉब्लम को दूसरों से शेयर करना ये कहीं की कोई समझदारी नहीं है। हमेशा जिंदगी में एक लेसन याद रखो कि अपनी बातें जो बहुत जरूरी है, जो आपको लगता है ना कि किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, वो किसी से भी शेयर मत करो। क्योंकि आपके शब्दों का ना वेट होता है। वो शब्द जब आप किसी दोस्ती में रखते हो तो आपके दोस्ती बिगड़ने में थोड़ा भी टाइम नहीं लगाती। इसलिए कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम सिर्फ अपने तक ही रखें ना तो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि दोस्त को दुश्मन बनने में ज्यादा देर नहीं लगती और वो हमारे रिलेशनशिप को तोड़ने का बहुत अच्छा मौका ढूंढ लेती है। ऑलवेज रिमेंबर, इट्स बेटर टू बी साइलेंट एंड वाइज देन टू स्पीक एंड रिग्रेट लेटर। जिस किसी को भी लगता है कि मैंने एकदम पते की बात कही है, कमेंट में जाकर कमेंट में जरूर बताना कि मैंने कितना सही बोला है। और आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि मैंने ठीक नहीं बोला है, ये गलत बात है, तो फिर जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप करना। फिर मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।